नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल सेल्फ मेड अवसर में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ शिवानी शर्मा। आज हम देख रहे हैं वीकली करंट अफेयर्स क्विज जो कि बेस होगा 14 से 20 मई के करंट अफेयर्स पर। ठीक है, यानी इस हफ्ते का 14 से 20 मई के जो भी करंट अफेयर्स हुए हैं उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम आपके लिए यहाँ पर लेकर आए हैं, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहला क्वेश्चन है, कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय ने एमसी रजिस्टर से कंपनियों को हटाने की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए किसकी स्थापना की है? तो इसका सही जवाब होगा सीपेस। कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय ने एमसी रजिस्टर से कंपनियों को हटाने की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए सेंटर फॉर प्रोसेसिंग एक्सीलरेटेड कॉरपोरेट एग्जिट, जिसे सीपेस कहते हैं, इसकी स्थापना की है। ठीक है, सीपेस का फुल फॉर्म क्या है? सेंटर फॉर प्रोसेसिंग एक्सीलरेटेड कॉरपोरेट एग्जिट। इसकी स्थापना की है और इसका उद्देश्य है रजिस्ट्री पर बोझ को कम करना और हितधारकों के लिए रजिस्टर से अपनी कंपनी का नाम हटाने के लिए एक सुविधाजनक प्रक्रिया प्रदान करना। ठीक है, इसे किसने लाया है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स ने, एमसीए कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय ने। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला प्रश्न है, 26 बार एवरेस्ट फतह करने वाले दूसरे व्यक्ति कौन बने? तो इसका आंसर हो जाएगा पासांग दावा शेरपा। पासांग दावा शेरपा, जिसे पा दावा के नाम से भी जाना जाता है, 26वीं बार माउंट एवरेस्ट के शिखर पर सफलतापूर्वक पहुंचे हैं और इन्होंने एक अन्य नेपाली गाइड द्वारा स्थापित रिकॉर्ड की बराबरी की है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोविंद स्वरूप लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? और इसका जवाब है प्रोफेसर जयंत वी नालीकर। अभी हमने अपने डेली सीए में, डेली करंट अफेयर्स में हमने इन सब के बारे में पढ़ा है। अगर यदि आपको याद हो तो आपको फ़ौरन इसका जवाब पता चल जाएगा, और नहीं भी याद है तो अभी आप हमारे साथ इसका रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रसिद्ध खगोल शास्त्री और IUCA के संस्थापक निदेशक प्रोफेसर जयंत वी नालीकर को एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया से गोविंद स्वरूप लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है और इस अवार्ड को पाने वाले ये पहले व्यक्ति हैं। ठीक है, क्योंकि इस अवार्ड की शुरुआत हुई थी 2022 में ही और अभी इन्हें ये अवार्ड मिला है। तो ये पहले व्यक्ति है प्रोफेसर जयंत वी नालीकर और इनका पूरा नाम है प्रोफेसर जयंत विष्णु नालीकर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपना कौन सा नया डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ऑफ बड़ौदा ने इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी प्रणाली शुरू करने के लिए भारतीय दिवाला और दिवालियापन बोर्ड द्वारा नियुक्त सरकार समर्थित सूचना उपयोगिता नेशनल ई गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड के साथ अपनी साझेदारी की घोषणा की है। इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी कौन ला रहा है? बैंक ऑफ बड़ौदा। ठीक है, अब है छठा हिंद महासागर सम्मेलन IOC 12 से 13 मई 2023 के बीच आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है? तो इसका सही जवाब होगा ढाका, बांग्लादेश। ठीक है, अभी हाल ही में छठा हिंद महासागर सम्मेलन 12 से 13 मई जो चला वो कहाँ हुआ? ढाका, बांग्लादेश में। ठीक है, और सम्मेलन का छठा संस्करण इंडिया फाउंडेशन द्वारा बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय और S राजरत्नम स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज़ के सहयोग से आयोजित किया गया था। चलिए आगे देखते हैं। भारत के 22वें ग्रैंड मास्टर कौन बने? तो इसका आंसर होगा विपुला प्रणीत। तेलंगाना के 15 वर्षीय शतरंज खिलाड़ी वी प्रणीत ने ग्रैंड मास्टर का खिताब हासिल किया है। राज्य के छठे और भारत के 22वें स्थान पर ये रहे हैं। उन्होंने बाकू ओपन 2023 के अंतिम दौर के दौरान में अमेरिका के GM हंस नीमन को हराकर यह उपलब्धि हासिल की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI के अगले निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रवीण सूद। प्रवीण सूद कर्नाटक के पुलिस महानिदेशक DGP है और इन्हें केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो का अगला निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। वह 2 साल के लिए इस पद पर बने रहेंगे और उन्होंने सुबोध कुमार जायसवाल का स्थान लेंगे, जिनका कार्यकाल 25 मई को समाप्त हो रहा है। ठीक है, तो कौन है प्रवीण सूद? कर्नाटक के पुलिस महानिदेशक है और उनको अभी केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के अगले निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। और उन्होंने किसे रिप्लेस किया है? तो सुबोध कुमार जायसवाल इन्होंने रिप्लेस किया है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पतन पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय डाटा गवर्नेंस क्वालिटी इंडेक्स पर आधारित सर्वेक्षण रिपोर्ट में कौन सा स्थान पर है? ठीक है, क्वेश्चन समझ में आए? फिर से रिपीट करते हैं।
पतन पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय डाटा गवर्नेंस क्वालिटी इंडेक्स पर आधारित सर्वेक्षण रिपोर्ट में कौन से स्थान पर है? तो इसका सही जवाब है दूसरे। बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय को FY23 यानी कि फाइनेंशियल ईयर 23 की दिसंबर तिमाही के लिए डेटा गवर्नेंस क्वालिटी इंडेक्स के आंकलन में 66 मंत्रालयों में दूसरा स्थान दिया गया है। डेटा गवर्नेंस क्वालिटी इंडेक्स सर्वेक्षण नीति आयोग के विकास, निगरानी और मूल्यांकन कार्यालय द्वारा आयोजित किया जाता है। सर्वेक्षण का उद्देश्य केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं और केंद्र प्रायोजित परियोजनाओं को लागू करने के विभिन्न मंत्रालय विभागों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करना है। चलिए अगला प्रश्न है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर के CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब है लिंडा याकरिनो। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर के CEO एलन मस्क ने आधिकारिक तौर पर ऐलान कर दिया है कि लिंडा याकरिनो ट्विटर की नई CEO होंगी, जो उनकी जगह पे लेंगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, लद्दाख वार्षिक उत्सव मोनल चेनमो कहाँ पर शुरू हुआ? तो इसका सही जवाब है लेह। विश्व शांति और खुशियाँ बनाए रखने के उद्देश्य से बौद्ध भिक्षुओं का 5 दिनों तक चलने वाला सामूहिक प्रार्थना शिविर मोनलन चेनमो लेह में शुरू हुआ और कोरोना काल की वजह से करीब 3 साल तक ये बंद था और 3 साल के बाद लद्दाख का यह वार्षिक फेस्टिवल 11 मई 2023 से शुरू हुआ और ये 16 मई तक चला। ठीक है, तो नाम याद रखिएगा दोस्तों, नाम है इसका मोनलम चेम्बो। ये कहाँ पर शुरू हुआ? लेह लद्दाख में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस 2023 कब मनाया गया? तो इसका सही जवाब है 16 मई। 1960 में थियोडोर मेमन के लेज़र के सफल संचालन की याद में हर साल 16 मई को अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन ने आधिकारिक तौर पर 20 दिसंबर 2017 को अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस की स्थापना की थी। तो यह समझ में आया, अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस की स्थापना किसने की थी? यूनेस्को द्वारा। कब? 20 दिसंबर 2017 को। ठीक है, और ये किसकी याद में मनाया जाता है? तो 1960 में थियोडोर मेमन के लेज़र के सफल संचालन की याद में इसे हर साल 16 मई को मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बेस्ट लॉन्ग डॉक्यूमेंट्री अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका सही जवाब है गौरी। गौरी एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म है जिसे कविता लंकेश द्वारा निर्देशित किया गया है। कविता लंकेश द्वारा निर्देशित डॉक्यूमेंट्री गौरी को मॉन्ट्रियल 2023 के साउथ एशियन फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट लॉन्ग डॉक्यूमेंट्री अवार्ड मिला है। चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन के केंद्रीय मंत्री श्री भूपेंद्र यादव द्वारा कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? तो मेरी लाइफ ऐप। इसका आंसर हुआ है मेरी लाइफ ऐप। मेरी लाइफ ऐप पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन के केंद्रीय मंत्री श्री भूपेंद्र यादव द्वारा लॉन्च की गई है, जो व्यक्तियों को और समुदायों को वैश्विक जन आंदोलन मिशन लाइफ के प्रगति को ट्रैक करने के तरीकों में क्रांति ला रही है। ठीक है, और 2023 के 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के माध्यम से क्लाइमेट चेंज के लिए युवाओं के कार्रवाई को बढ़ावा देने के लिए मेरी लाइफ ऐप को पेश किया गया है। ये उसका उद्देश्य है। अगला प्रश्न है, विदेश मंत्रालय में वैश्विक महिला मुद्दों के लिए एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो गीता राव गुप्ता। अमेरिकी सीनेट ने भारतीय मूल की अमेरिकी नागरिक गीता राव गुप्ता को विदेश मंत्रालय में वैश्विक महिला मुद्दों के लिए एम्बेसडर के रूप में मंजूरी दे दी है। और अगला क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट ऑन कमर्शियल आर्बिट्रेशन पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? सुप्रीम कोर्ट ऑन कमर्शियल आर्बिट्रेशन पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका सही आंसर है डॉक्टर मनोज कुमार। सुप्रीम कोर्ट ऑन कमर्शियल आर्बिट्रेशन नामक पुस्तक डॉक्टर मनोज कुमार द्वारा लिखी गई है और श्री R वेंकटरामणी द्वारा प्रस्तुति दी गई है। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल ध्यान से इस क्वेश्चन के आंसर को देखिए। यहाँ पर आपके 2 क्वेश्चन बन सकते हैं, इसमें आप कंफ्यूज बिल्कुल ना होइए। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट और ऑन कमर्शियल आर्बिट्रेशन नामक पुस्तक डॉक्टर मनोज कुमार द्वारा लिखी गई है और इसकी प्रस्तुतिकरण किनके द्वारा की गई है? R वेंकटरामणी द्वारा इनकी प्रस्तुति की गई है।
13 मई को ये रिलीज़ हुई थी। और इस पुस्तक के तहत वर्ष 1988 से 2022 तक के आर्बिट्रेशन एक्ट 1940 और 1996 के निर्णय संकलन शामिल है। यह पुस्तक हम्मुराबी एंड सोलोमन पार्टनर्स के संस्थापक दिवस के रूप में रिलीज़ की गई थी। ठीक है, तो पढ़ने के समय बिल्कुल ध्यान रखिएगा। मनोज कुमार द्वारा लिखी गई है और श्री आर वेंकट रामनी द्वारा प्रस्तुति दी गई है। अब अगला क्वेश्चन है 27वां ला लीगा खिताब किसने जीता है? तो इसका सही आंसर है FC बार्सिलोना। फुटबॉल क्लब बार्सिलोना क्लब के 123 साल के इतिहास में 27वीं बार स्पेन का चैंपियन बन गया, जिसने 2019 के बाद से अपना पहला खिताब हासिल किया था। ठीक है, फुटबॉल क्लब बार्सिलोना क्लब के 123 साल के इतिहास में 27वीं बार स्पेन का चैंपियन बन गया है और जिसने 2019 के बाद से अपना पहला खिताब अब हासिल किया है। और अगला प्रश्न है, संघ लोक सेवा आयोग UPSC के अध्यक्ष के तौर पर किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब है मनोज सोनी। ठीक है, ये अभी हाल ही में ये नियुक्ति हुई है 16 मई को। शिक्षाविद मनोज सोनी 16 मई 2023 को संघ लोक सेवा आयोग UPSC के अध्यक्ष के तौर पर शपथ लिए हैं। उन्होंने बताया कि सोनी 28 जून 2017 को आयोग के सदस्य के रूप में नियुक्त किए गए थे। कब? 28 जून 2017 से ये आयोग के सदस्य बन चुके थे। और अधिकारी ने एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि स्मिता नागराज द्वारा उन्हें UPSC अध्यक्ष के रूप में पद व गोपनीयता की शपथ दी गई है। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में किस खेल को 37वें राष्ट्रीय खेल 2023 में शामिल किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा गतका मार्शल आर्ट। हाल ही में हमने अपने डेली करंट अफेयर्स में इसकी बात की है दोस्तों। यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स रेगुलर फॉलो कर रहे हैं तो आपको इसका आंसर या जितने भी प्रश्न बताए गए हैं उनमें से लगभग 75 प्रश्नों का आंसर तो आपको पता ही होगा या आपके माइंड पे आ ही रहा होगा। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी बात है। इससे आपको रिवीजन भी होते जा रही है क्वेश्चंस के साथ साथ। और नहीं भी हो रही तो कोई बात नहीं, अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके उन वीडियो को चेक कर सकते हैं। चलिए, तो हम बात करते हैं गतका मार्शल आर्ट के विषय में। तो गतका का पारंपरिक खेल एक राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी पहुंच प्राप्त करने वाला है, क्योंकि इसे आधिकारिक रूप से 37वें राष्ट्रीय खेल 2023 में शामिल किया गया है, जो इस वर्ष अक्टूबर में गोवा में होने वाला है। भारतीय ओलंपिक एसोसिएशन सरकार के सहयोग से इस राष्ट्रीय खेल के दौरान कुल 43 खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन करेगा। और गतका मार्शल आर्ट कहाँ का है? पंजाब का एक खेल है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। और हाँ, हम आपको एक और चीज़ बताने वाले थे। इसमें हम साइट पे जो पिक्चर्स देते हैं उससे आप उसे देखकर भी ज़्यादा अच्छे तरीके से ज़्यादा सटीक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये क्या है और कैसा है, क्यों है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय मैट्रेस ब्रांड ड्यूरोफ्लेक्स ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया है? तो इसका सही जवाब है विराट कोहली। भारतीय मैट्रेस ब्रांड ड्यूरोफ्लेक्स ने पूर्व भारतीय कप्तान और वर्तमान युग के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों में से एक विराट कोहली को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। अब अगला क्वेश्चन है, अगला और लास्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा टनल एक्वेरियम एक्वा मरीन पार्क कहाँ पर बनाया जाएगा? तो इसका सही जवाब है हैदराबाद। ठीक है, हैदराबाद में एक्वा मरीन पार्क टनल एक्वेरियम भारत का सबसे बड़ा ऐसा प्रोजेक्ट होगा जिसे 300 करोड़ रुपए से बनाया जाएगा। 2,50,000 वर्ग फुट से अधिक के निर्मित क्षेत्र के साथ यह टनल एक्वेरियम 4.27 एकड़ में फैले कोठावला गुड़ा इको पार्क में बनेगा। ठीक है, कहाँ बनेगा? कोठावला गुड़ा इको पार्क। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा, कोठावला गुड़ा इको पार्क में ये बनेगा। तो दोस्तों, ये थे आज के हमारे करंट अफेयर्स क्यूज़, जो कि इस हफ्ते 14 से 20 मई के करंट अफेयर्स पे से लिए गए हैं, उस पे बेसिस है। और आपको कल भी इसके दूसरे पार्ट मिलेंगे, यानी आधे कोई करंट अफेयर्स के जो क्विज़ है वो आपको कल देखने को मिलेंगे। तो चैनल के साथ ज़रूर से बने रहिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल हो, बेनिफिशियली हो तो प्लीज़ इसे आगे भी अपने फ्रेंड्स सर्कल में शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद, थैंक यू।